गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो कैसी चल रही है तैयारी? रिवीजन हो रही है अच्छे से सब? गुड आफ्टरनून। हाँ, वो भी अभी हम करेंगे, सारे टॉपिक्स करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो सारे टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे। तो अभी हमने मैक्सिमम टॉपिक्स तो कवर कर लिए हुए हैं। आई गेस एक दो टॉपिक ही बचा हुआ है आपका कंप्यूटर में, ठीक है। तो हमने लास्ट क्या पढ़ा था? लास्ट वी हैव कंप्लीटेड हार्डवेयर, है ना। हार्डवेयर हमने कंप्लीट कर लिया था। सॉफ्टवेयर अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज का टॉपिक रहेगा आपका, दैट विल बी ऑन योर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे सॉफ्टवेयर पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके अगर हम लास्ट टाइम हमने किस पे बात करी थी? हार्डवेयर पे बात करी थी। तो हार्डवेयर का हमने क्या बोला था कि दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द टैंजिबल पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर, राइट, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं। तो उसमें हमने चार चीज़ों के बारे में डिस्कशन की थी। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में बात कर ली थी, राइट। उसके बाद हमने आई गेस प्रोसेसिंग डिवाइसेस थे, उसमें मेमोरी जो उसमें पार्ट था, राइट, स्टोरेज डिवाइस की थी, वो भी हमने उसमें कवर कर लिया था। स्टोरेज डिवाइसेस भी हमारा उसमें कवर हो चुका है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर पे बात करते हैं। तो सॉफ्टवेयर इज बेसिकली व्हाट? इट इज़ बेसिकली द अनटचेबल एंड इनटैजिबल पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर। तो सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर की बच्चे अगर हम बात करें, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर अनटचेबल एंड intangible पार्ट ऑफ कंप्यूटर, intangible पार्ट ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। तो इसको क्या है, इसको हम टच नहीं कर सकते। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर अनटचेबल एंड इनटैंजिबल पार्ट ऑफ योर कंप्यूटर, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम, राइट। एंड अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को क्या बोलते हैं हम? सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो इस पर बात कर लेते हैं एक बार। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या है? सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, ओके। तो हम देखते हैं इसके बारे में एक और बार। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को बच्चों क्या बोलते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। क्या बोलते हैं? प्रोग्राम, ठीक है। साथ साथ में बताते भी जाओ मुझे। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम। एंड जो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम को क्या बोलते हैं? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड योर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये बात कर ली हमने सॉफ्टवेयर पे। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स को क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। एंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या बोलते हैं? आपका प्रोग्राम, ठीक है। उसके बाद जो है अगर पूछा जाए फर्स्ट प्रोग्राम किसके द्वारा लिखा गया था, किसने लिखा था? सो दैट वाज योर लेडी आदा लवलेस, ठीक है। फर्स्ट प्रोग्राम वाज रिटन बाय, फर्स्ट प्रोग्राम, योर फर्स्ट प्रोग्राम वाज रिटन बाय लेडी एडा लवलेस। तो इन्होंने क्या करा था? इन्होंने क्या करा था? फर्स्ट प्रोग्राम जो लिखा गया था वो किसके द्वारा लिखा गया था? लेडी अदा लवलेस, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का बेसिकली काम क्या करता है? ये यूज़र जो है, जो इसको यूज़ कर रहा है कंप्यूटर को, उसको क्या करता है? कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो सॉफ्टवेयर डज व्हाट? इट enables द यूज़र टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, टू इंटरेक्ट विद कंप्यूटर, ठीक है। तो ना ही सॉफ्टवेयर इकलौता काम कर सकता है, ठीक है, ना सॉफ्टवेयर अगर सिर्फ हो तो कंप्यूटर काम कर सकता है, ऐसा नहीं है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों के कॉम्बिनेशन पे क्या करता है? कंप्यूटर काम करता है, ठीक है। उसके बाद अब सॉफ्टवेयर की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं एक बार। सॉफ्टवेयर की क्या क्लासिफिकेशन है, क्या कंपोनेंट्स आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के क्या देख लेते हैं एक बार, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, टाइप्स देख लेते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से टाइप्स हैं इसके अंदर? क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो क्या क्या टाइप्स है इसके अंदर? एक तो आता है आपका
एक क्या आता है उसमें, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, एक आता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक आता है इसके अंदर आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या क्या आता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, क्या आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और फिर क्या आता है आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्या आता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। ये आ गए आपके तीन टाइप्स इसमें। जो बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट है, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ऐसे अलग लिखा हुआ है, बट यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम सॉफ्टवेयर ओनली, ठीक है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर। चलो एक बार मैं इसको ओवरव्यू दे देती हूँ आपको। तो इसमें क्या क्या आता है, ठीक है। सबसे पहले आपका क्या आ गया, हार्डवेयर। हार्डवेयर में क्या आ गया आपका, सीपीयू, माउस वगैरह वो सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। उसके बाद आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया। क्या आ गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें मैंने बताया कि आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी इसी में ही आता है, वो बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ दैट, ठीक है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। और आपका दूसरा क्या आता है इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ओएस, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओएस, योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद क्या आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। उसमें क्या आ जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो आप एप्लीकेशंस यूज़ करते हो, जैसे कि आपका कंप्यूटर गेम्स आ गए, इंटरनेट ब्राउजर्स आ गए, तो ये सारे ऐप्स किसके अंडर आते हैं, दैट कम्स अंडर योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एज पर रिक्वायरमेंट जैसे भी चीज़ें आपके यूज़र को रिक्वायर्ड है, उसके अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अलग अलग टाइप्स आ जाती हैं। जैसे आप बात करें डेटाबेस सॉफ्टवेयर आ जाता है, वो कौन सा आ जाता है, MS एक्सेस आ जाता है। फिर मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म आ जाता है, वो कौन सा आता है आपका, VLC मीडिया प्लेयर वगैरह आ जाता है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट इसमें इसके अंदर चीज़ें अलग अलग आती हैं, ठीक है। तो ये क्या आ गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद क्या आ गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। चलो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हम किस पे बात करते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर एक बार बात कर लेते हैं, ठीक है। किस पे बात करते हैं, अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। चलो सिस्टम सॉफ्टवेयर देख लेते हैं एक बार। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज बेसिकली व्हाट, इट इज़ अ प्रोग्राम दैट सपोर्ट द एग्जीक्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अदर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है, ये ऐसे डिज़ाइन किया गया कि ताकि जो आपके हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, फंक्शनल हो सकें, ठीक है, टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर एंड टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू रन ऑल अदर प्रोग्राम्स, ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या करता है, इट कंट्रोल्स ऑल योर रिसोर्सेज, ठीक है, ऑल योर रिसोर्सेज ऑफ योर कंप्यूटर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं एक बार। So system software is what? It is a program that support the execution and development of other programs. It is a software. It is a program. ये program है that supports what? That supports the functioning and the execution of all other programs. ठीक है? That supports the execution and development of all other programs, ठीक है, and development of all other programs, ठीक है। तो ये इसमें हेल्प करता है। जैसे मैंने बताया कि डेटाबेस सॉफ्टवेयर है वो MS एक्सेस है। अगर आपको मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म चाहिए, नहीं सॉरी, वो ये नहीं है, दिस इज़ योर जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम पे सारी चीज़ें काम करती हैं। उसके बाद अगर आप एग्जांपल ले लें कंपाइलर की, तो कंपाइलर भी एक प्लेटफॉर्म ही है जिस पे क्या होता है, जिस पे बेसिकली आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में चेंज कर सकते हो, ओके। तो ये क्या आ गया आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर के पार्ट आ गए। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ बेसिकली डिज़ाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये क्या है, इट इज़ डिज़ाइन टू ऑपरेट द कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है।
कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म टू रन ऑल अदर प्रोग्राम एंड प्रोवाइड प्लेटफॉर्म टू रन ऑल अदर प्रोग्राम, ऑल अदर प्रोग्राम्स जो हैं वो किसकी बदौलत काम करते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर की यूजेज से काम करते हैं, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैंने बताया था, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ, इट इज़ योर पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर ओनली। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी देख लेते हैं इसके अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम पे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या काम है, क्या काम है ऑपरेटिंग सिस्टम का, बता दो एक बार। सो ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चे क्या है, इट इज़ बेसिकली एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड कंप्यूटर, ठीक है। सो ये क्या है, बेसिकली इट इज़ एन इंटरफेस, इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन किसके, यूज़र एंड द कंप्यूटर, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, एक इंटरफेस है बिटवीन यूज़र एंड द कंप्यूटर, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है, बिकॉज इट इज़ द प्लेटफॉर्म दैट प्रोवाइड्स व्हाट, दैट इज़ एन बेसिकली एन इंटरफेस बिटवीन आप जो यूज़ कर रहा है कंप्यूटर को एंड योर हार्डवेयर, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, अगर आप सपोज इसके एग्जांपल्स में अगर आप बात कर लो तो इसी एग्जांपल्स में आ सकता है जैसे विंडोज़, ठीक है। तो अगर विंडोज़ नहीं होगा तो आप काम कैसे करोगे, आप इंटरैक्ट कैसे करोगे कंप्यूटर के साथ, राइट। विंडोज़ आ गया, उसके बाद एंड्रॉयड, लिनक्स, यूनिक्स, ये क्या किसके एग्जाम्पल्स हैं, दीज आर ऑल योर एग्जाम्पल्स ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये बेसिकली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सारा काम करता है, क्या क्या काम करता है, इट टॉक्स अबाउट योर फाइल मैनेजमेंट, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट का सारा काम, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, तो सारा काम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स लाइक दिस, ठीक है। तो बेसिकली इसको क्या बोला जाता है, इसको रिसोर्स मैनेजर भी बोला जाता है, किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को रिसोर्स मैनेजर भी बोला जाता है, ठीक है। चलो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सटेंसिवली फिर से हम एक और बार पढ़ेंगे, पहले जस्ट इसमें मैंने ओवरव्यू दे दी है, इसके बाद एक और बार देखते हैं इसको। अच्छा, सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद कौन सा सॉफ्टवेयर बोला मैंने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। किस पे बात करी हमने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बच्चे क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया है, ठीक है। तो वो क्या है, स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया गया है। जैसे मैंने किस पे बात कर दी आपकी, MS एक्सेस, जैसे मैंने बोला VLC मीडिया प्लेयर वगैरह बोला, तो वो क्या है, ये बेसिकली स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए गए हैं, राइट। जैसे MS एक्सेस है तो वो क्या है, वो किसके लिए, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। VLC मीडिया प्लेयर किस लिए, मल्टीमीडिया चलाने के लिए, आपकी वीडियोज़ ऑडियोज़ चलाने के लिए, तो वो क्या है, VLC मीडिया प्लेयर, ओके। तो बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का हम बात करते हैं। अब इसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में देख लेते हैं एक बार, ओके। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू डू यूजर टास्क, ठीक है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है, दैट अलाउ द यूजर टू डू, दैट अलाउ द यूजर to do specific tasks, ठीक है, to do specific tasks और specific purpose, ठीक है। so this software is designed for end user और specific task और specific task या फिर specific purpose के लिए, ठीक है। जैसे मैंने बताया आपको एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल क्या बताई मैंने इसमें आपको, विंडोज़ हो गया, राइट, सॉरी MS ऑफिस हो गया, ब्राउज़र हो गया, उसके बाद मीडिया प्लेयर हो गया। तो ये क्या है, ये स्पेसिफिक टास्क के लिए ही ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगर हमने प्रेजेंटेशन के लिए हम क्या कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, हम MS पावर पॉइंट यूज़ करते हैं, राइट। तो डेटा के लिए, उस चीज़ के लिए हम MS ऑफिस में ही सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसका अलग अलग पर्पसेस हैं, राइट। हमने जिसमें एक्सेस पढ़ा, एक्सेल, उसके बाद वर्ड वगैरह, PPTs बनाने के लिए अपना पावर पॉइंट वगैरह, तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर आ जाती हैं, योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर विच इज़ यूज टू डू यूजर टास्क दैट अलाउ द यूजर टू डू स्पेसिफिक टास्क या स्पेसिफिक पर्पसेस, फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, ठीक है।
तो इट इज़ कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसमें हम एग्जाम्पल्स क्या क्या ले सकते हैं, एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, एंड इट इज़ यूज़र ओरिएंटेड। ठीक है, यूज़र ओरिएंटेड मतलब कि जैसा यूज़र को रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, सॉफ्टवेयर पे आप काम करोगे। ठीक है, उसके बाद इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या बोला मैंने, MS ऑफिस बोला, MS ऑफिस बोला, उसके बाद आप ब्राउज़र बोल सकते हो। ठीक है, ब्राउज़र बोल सकते हो। और क्या एग्जाम्पल्स आ सकती हैं इसमें, मीडिया प्लेयर, मीडिया प्लेयर, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट वर्क्स ऑन स्पेसिफिक पर्पसेस फॉर स्पेसिफिक टास्क एंड स्पेसिफिक पर्पस। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, बात कर लिया हमने। अच्छा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, इसके एक और पॉइंट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो विदाउट योर सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसके बिना काम नहीं कर सकता। जैसे मैंने बताया आपको सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का क्या बताया मैंने, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है इसके बिना कंप्यूटर काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये सारे प्रोग्राम्स के एग्जीक्यूशन पे, सारे प्रोग्राम्स की डेवलपमेंट पे, एग्जीक्यूशन पे, सब सारा काम क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है दैट कैन नॉट वर्क विदाउट हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन नॉट वर्क विदाउट द हेल्प ऑफ किसके हेल्प के बिना, विदाउट द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये क्या है, इसके बिना ये काम नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। ओके, वी हैव टॉक्ड अबाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर, वी हैव टॉक्ड अबाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड नाउ विल टॉक अबाउट द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, तीसरा क्या था हमारा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को भी देख लेते हैं एक बार। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का क्या काम है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है बेसिकली, ये बेसिकली क्या है, इसमें जो आपके सर्विसेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उन सर्विसेज को इन्हांस करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो इट इज़ बेसिकली अ सर्विस प्रोग्राम दैट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज दैट इज़ यूज टू द एनहांसमेंट ऑफ द सर्विसेज। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या काम करते हैं इसका, जो आपका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रनिंग सिस्टम होता है उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, सो इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। मैंने जैसे बताया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम सॉफ्टवेयर, इट इज़ पार्ट ऑफ योर सिस्टम सॉफ्टवेयर। जब मैंने यहाँ पर बताया तो मैंने बताया यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसका पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एंड ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। तो इसका क्या काम है, इट इज़ बेसिकली इट इज़ अ सर्विस प्रोग्राम जो क्या प्रोवाइड करता है, दैट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, एक परफॉर्मेंस एनहांसमेंट सॉफ्टवेयर है। क्या है ये, एक परफॉर्मेंस एनहांसर सॉफ्टवेयर, परफॉर्मेंस एनहांसर सॉफ्टवेयर इसको बोल सकते हैं हम। एंड बेसिकली इट इज़ स्मॉल एंड यूजफुल। ये बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, इट सपोर्ट बेसिकली ऑल द डिवाइसेस, एंड ये का काम क्या है इसका, कि आपके जो सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस को एनहांस करना। ठीक है, सो इट इज़ अ सर्विस प्रोग्राम। तो ये क्या है, बेसिकली इट इज़ अ सर्विस प्रोग्राम। तो इसका काम क्या है, जब मैं एग्जाम्पल बताऊं कि आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। कोई बात नहीं आदिल, जो आपकी उसमें मिस्टेक्स हुई हैं प्लीज़ उसको एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना। ठीक है, अगर कोई क्वेरी होगी फिर आप पूछ सकते हो। ठीक है, अच्छा क्या बात कर रहे थे हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे, इट इज़ अ सर्विस प्रोग्राम दैट प्रोवाइड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, दैट प्रोवाइड different type of services। ठीक है, सर्विसेज में क्या क्या आ गया इसमें, दैट इज यूज फॉर एनहांसमेंट द सर्विसेज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज यूज फॉर द enhancement of the services of operating system।
of the services of operating system. तो इन शॉर्ट इसका मतलब यही है, ये यही बोल रहे हैं कि ठीक है, तो इन शॉर्ट ये यही बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं कि उसने क्या है, इट इज बेसिकली अ परफॉर्मेंस एनहांसर सॉफ्टवेयर. ठीक है, तो इन द एंड ये क्या है, इट एनहांस द परफॉर्मेंस द सर्विसेज ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, अच्छा तो ये पढ़ लिया हमने. इसके बाद इसकी क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. एग्जाम्पल्स में इसकी क्या क्या है, इसका एक तो आ गया आपका एंटीवायरस, फायरवॉल. तो ये सारी चीज़ें जो है ये बेसिकली जब मैंने वायरस एंटीवायरस बताया था तो मैंने आपको ये बोला था कि इससे क्या है, परफॉर्मेंस एनहांसमेंट पे भी, कंप्यूटर के परफॉर्मेंस पे भी फ़र्क पड़ता है. ठीक है, तो क्या क्या आ गया, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, आपको एग्जाम्पल से समझ आ जाएगा क्या आ गया. एक तो आपका आ गया एंटीवायरस. ठीक है, एक आ गया एंटीवायरस. एंटीवायरस के बाद क्या आ गया आपका फायरवॉल. ये आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट भी करते हैं एंड उसकी फंक्शनिंग को भी इम्पैक्टफुल बनाते हैं, उसकी भी क्या करते हैं, इन्हांस करते हैं सर्विसेज. उसके बाद बैकअप सॉफ्टवेयर. बैकअप सॉफ्टवेयर के बाद क्या है, डिस्क क्लीनअप. डिस्क क्लीनअप का काम भी क्या है कि जब वो आपके सारे जो सॉफ्टवेयर होगा उसको क्या है, डिस्क क्लीनअप का काम है कि बेसिकली जो भी आपका सिस्टम में जो भी आप जब आप आपका सॉफ्टवेयर है, आपका सिस्टम है, जब आप उसको क्या करते हो, क्लीन करते हो इन द सेंस कि कोई आइटम्स डिलीट करते हो, राइट. तो या फिर जो उसमें अननेसेसरी आइटम्स हैं, वीडियोस हैं, वो डिलीट होती हैं. तो क्या इंस्टेंटली आपकी, अगर आप ये सेम चीज़ फ़ोन में भी करते हो तो क्या होता है, उसमें क्या होता है कि जो चीज़ें रिक्वायर्ड नहीं है, जब वो क्लीन अप हो जाती हैं बैक ऑफ योर सिस्टम, तो वो क्या होता है, वो उसकी परफॉर्मेंस को इमीडिएटली क्या करता है, इन्हांस कर लेता है, राइट. तो डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन एटसेट्रा. ठीक है, तो ये सारे क्या है, दीज ऑल आर योर एग्जाम्पल्स ऑफ योर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. ठीक है, डिवाइस ड्राइवर आ गया. डिवाइस ड्राइवर बताया मैंने, हाँ नहीं डिवाइस ड्राइवर नहीं है, डिवाइस ड्राइवर भी है इसमें. ओके, डिस्क क्लीनअप, डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन. ठीक है, तो इसमें क्या है, जो डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन कैसे इन्हांस करती है कि जो अनयूज स्पेसिस हैं उसको क्या सेपरेट करके आप उसको भी यूज़ कर सकते हो. ठीक है, तो अनयूज स्पेसिस जो है फॉर्म न्यू ब्लॉक, तो आप वो चीज़ें यूज़ कर सकते हो. तो उसके बाद सॉफ्टवेयर रीस्टोर बैकअप कर सकते हो सॉफ्टवेयर को, राइट. तो जब आप सॉफ्टवेयर पे चीज़ें बैकअप कर लोगे तो आपका सिस्टम क्लीन हो जाएगा एंड यू कैन दैट इमीडिएटली इन्हांस द वर्किंग ऑफ योर सिस्टम. ठीक है, तो ये क्या आ गया हमारा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पे हमने क्या कर ली, बात कर ली. एग्जाम्पल्स देख ली. एग्जाम्पल्स और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स पूछ सकते हैं आपसे. इसमें एक डिवाइस ड्राइवर भी लिख लो. ठीक है, डिवाइस ड्राइवर आ गया, डिस्क क्लीनअप आ गया. ओके, और क्या एंटीवायरस बता दिया मैंने, एंटीवायरस आ गया, हाँ एंटीवायरस लिख लिया हमने. उसके बाद आपके डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन, डिस्क क्लीनअप, सॉफ्टवेयर रिस्टोर, बैकअप, ये चीज़ें क्या है, दीज ऑल आर अंडर योर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर that ultimately work on the enhancement, the performance enhancement of your software. ठीक है, डिवाइस ड्राइवर चलो यहाँ लिख लेते हैं. ठीक है, तो ये आगे क्या बचे आपके सारों की इसकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की एग्जांपल्स. ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर देख लिया हमने, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देख लिया. सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जिसके बिना क्या आपका कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, बिकॉज ऑल द एग्जीक्यूशन, ऑल द डेवलपमेंट, ऑल द थिंग्स आर परफॉर्म्ड बाय योर सिस्टम सॉफ्टवेयर. ठीक है, उसके बाद हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पढ़ लिया, तो दैट इज़ यूज़र ओरिएंटेड, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे, सॉफ्टवेयर पे काम करोगे. ठीक है, तो उसके बाद आपने यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पढ़ लिया. यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वर्क्स ऑन द एनहांसमेंट एंड द परफॉर्मेंस बिल्डिंग ऑफ योर सॉफ्टवेयर, ऑफ योर कंप्यूटर. ठीक है, उसके बाद क्या है, चलो ये आपका सॉफ्टवेयर के पार्ट आ गया. इसमें एक और चीज़ है, मैंने जैसे बोला कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसके बारे में हम एक्सटेंसिवली देख लेते हैं एक बार. तो ऑपरेटिंग सिस्टम को देख लेते हैं. अब ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी चीज़ें हैं, वो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या बताया था मैंने, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ व्हाट,
ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ योर सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलो ऑपरेटिंग सिस्टम देख लेते हैं। ओके तो हम किस पे बात कर रहे थे, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका अलग सा सिलेबस में भी दिया हुआ है, राइट। स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टोरेज पे तो हमने बात कर ली है, जो भी मेमोरी डिवाइसेस पे हमने कल बात की थी लास्ट, तो वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वाला टॉपिक भी है ना, वो भी इसके अंडर कवर हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों चीज़ें हमने कवर कर ली, स्टोरेज वाला हमने पहले कवर कर लिया, नाउ विल टॉक अबाउट योर ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सटेंसिवली। चलो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में 2 लाइनें बता दो। आज बच्चे गायब हैं शायद, सारे पेपर दे रहे हैं, चलो अच्छी बात है। जिन्होंने बच्चों ने नहीं देखा होगा वो एक बार इसको देख लेना बाद में एग्जाम के बाद, ओके। चलो अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने क्या बताया कि इट इज़ बेसिकली एन इंटरफेस बिटवीन योर बिटवीन द यूज़र एंड द सॉफ्टवेयर, ठीक है, बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। तो ये बेसिकली क्या है, देख लेते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या है ये, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। क्या है ये, इट इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, राइट। सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इट इज़ अ इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर। इट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन यूज़र एंड हार्डवेयर, ठीक है। तो ये क्या है, एक इंटरफेस है बिटवीन किसके, यूज़र एंड हार्डवेयर के बीच में, ठीक है। उसके बाद बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो विदाउट ओएस कंप्यूटर कांट डू एनीथिंग। सो ये जो मैंने बताया कि इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज ऑल योर रिसोर्सेज, ठीक है। इट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट मैनेज ऑल योर रिसोर्सेज। It is a software that manage all your resources. And all your resources में क्या आता है, जैसे कि आपकी फाइल मैनेजमेंट वाला काम सारा, उसके बाद योर मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, राइट, फाइल मैनेजमेंट, ठीक है, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट, उसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट। तो ये सारा काम कौन करता है, ये सारा काम किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम डज ऑल दीज वर्क, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट और मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड सो ऑन। तो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रिसोर्स मैनेजर। क्या बोला जाता है इसको, इट इज़ कॉल्ड रिसोर्स मैनेजर, क्योंकि क्या कर रही है, सारे जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज ही कर रहा है, तो इसको क्या बोला जाता है, रिसोर्स मैनेजर, ठीक है। तो ये पॉइंट्स पढ़ लिए हमने इसके इंट्रो में। तो इट इज़ कॉल्ड योर रिसोर्स मैनेजर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमने इंट्रोडक्शन पढ़ ली। चलो उसके बाद चलते हैं, चले नेक्स्ट, चलो चलते हैं हम नेक्स्ट पे। अच्छा, जैसे मैंने बताया जो सारे बेसिक टास्क होते हैं, फाइल मैनेजमेंट, उसके बाद आपका आ गया मेमोरी मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट आउटपुट परफॉर्मेंस बाय, सो दिस इज ऑल परफॉर्म्ड बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। किसके द्वारा किए जाते हैं ये, ऑल दिस आर परफॉर्म्ड बाय योर ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है इसका, फंक्शंस देख लेते हैं एंड एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है। फंक्शंस देख लेते हैं और इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या क्या फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, अगर आप बच्चों को कुछ पता है तो प्लीज़ बता दो।
साथ साथ में लिखते भी जाओ इफ़ यू नो द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, उसके बाद रिसोर्स मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें तो हमें पता है कि इट इज़ अ फंक्शन ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। और क्या क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम से, और क्या चीज़ें चलती हैं? बूटिंग ऑफ योर कंप्यूटर। ठीक है, तो क्या है इसका, क्या बूटिंग ऑफ कंप्यूटर का क्या मतलब हो गया? कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करना। ठीक है, बूटिंग ऑफ कंप्यूटर का क्या आ गया? द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग या रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। क्या आ गया बूटिंग ऑफ कंप्यूटर? द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग और रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर। रीस्टार्टिंग द कंप्यूटर, इसमें भी दो चीज़ें हैं। अगर आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी तो ये क्वेश्चन आया भी था आई गेस, वार्म बूट एंड कोल्ड बूट। तो वार्म बूट एंड कोल्ड बूट का बता दो क्या मतलब होता है? व्हाट इज वार्म बूट एंड व्हाट इज कोल्ड बूट? बताओ, व्हाट इज वार्म बूट इसी में आता है। व्हाट इज वार्म बूट? वार्म बूट एंड कोल्ड बूट बता दो क्या होता है? एक वार्म बूट होता है, एक होता है कोल्ड बूट। बताओ वार्म बूट क्या होता है? तो वार्म बूट बच्चे क्या होता है? वार्म बूट इज बेसिकली जब आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हो। ठीक है, एक कोल्ड बूट होता है। कोल्ड बूट का मतलब क्या होता है कि आपका जो सिस्टम है वो बिल्कुल शट ऑफ है, तो आप उसको क्या करते हो? ऑन करते हो, स्टार्ट करते हो, तो वो क्या आ गया आपका? कोल्ड बूट। एंड वार्म बूट का क्या मतलब हो गया? वार्म बूट हो गया अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना। ठीक है, वार्म बूट इज द प्रोसेस टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। ठीक है, इज द प्रोसेस टू रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। ठीक है, तो अगर वार्म बूट की बात की जाए तो वार्म बूट का मतलब क्या आ गया? रीस्टार्ट करना अपने कंप्यूटर को। एंड कोल्ड बूट का मतलब क्या हो गया? कि फ्रेश से जो कंप्लीटली स्विच ऑफ है सिस्टम, उसको क्या करना? स्टार्ट करना। ठीक है, तो कोल्ड बूट इज व्हाट? व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर दैट हैज बीन टर्न्ड ऑफ कंप्लीटली। कोल्ड बूट इज व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर that has been turned off completely। ठीक है, दैट हैज़ बीन टर्न्ड ऑफ कम्प्लीटली, उसका क्या मतलब हो गया? आपका कोल्ड बूट। ठीक है, अच्छा और क्या करता है ये? बूटिंग ऑफ द कंप्यूटर हो गया। और क्या करता है? इट परफॉर्म्स बेसिक योर टास्क, ऑल द टास्क। ठीक है, तो क्या करता है? परफॉर्म बेसिक कंप्यूटर टास्क। इट परफॉर्म द बेसिक कंप्यूटर टास्क, जितने भी टास्क होते हैं कंप्यूटर के वो परफॉर्म करता है। उसके बाद क्या करता है ये? इट प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस, जिसके थ्रू क्या होता है कि हम इंटरैक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ। तो इट प्रोवाइड्स यूजर इंटरफेस। जैसे आपको पता है कि GUI हम पढ़ते हैं, राइट? तो वो क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो वो इसी का पार्ट है। सो इट इज़ व्हाट? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे कि GUI दैट इज योर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसकी फुल फॉर्म्स याद रखना, जहाँ भी फुल फॉर्म आएगी वो दैट इटसेल्फ बिकम इम्पॉर्टेंट। तो क्या आ गया? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, दैट इज योर GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, अच्छा उसके बाद मैंने बताया आपका मैनेजमेंट भी सारा काम करता है ये, डेटा मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट। तो क्या है? इट प्रोवाइड्स फाइल मैनेजमेंट, प्रोवाइड्स फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोवाइड्स फाइल मैनेजमेंट, जिसमें क्या है? जिसके अंडर क्या आता है आपका? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, FMS जिसको बोलते हैं। तो वो क्या है? FMS क्या है? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट सिस्टम क्या आ गया ये? फाइल मैनेजमेंट, प्रोवाइड्स फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, दैट इज योर FMS, दैट इज फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया? ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट मैंने बताया, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, वो सारी चीज़ें भी यही करते हैं। क्या करते हैं? प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, प्रोसेस मैनेजमेंट के बाद क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट।
मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, जैसे फाइल वाला तो बात कर ली हमने, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। उसके बाद क्या, प्रोसेस मैनेजमेंट बता दिया, मेमोरी मैनेजमेंट हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, डिवाइस मैनेजमेंट हो गया, डिस्क मैनेजमेंट हो गया, डिवाइस मैनेजमेंट, डिस्क मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर आ गई, दैट इज ऑल योर फंक्शंस ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी का भी पार्ट आ जाता है इसमें, ठीक है। सो दीज आर ऑल योर फंक्शंस ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, दीज आर योर फंक्शंस ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। उसके बाद अच्छा ये पढ़ लिया हमने। उसके बाद एग्जाम्पल्स मैंने बताया था, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं एक बार। एग्जाम्पल्स क्या है इसकी, एग्जाम्पल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इसमें, जैसे मैंने बताया था विंडोज़, लिनक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड। तो ये सारे क्या एग्जाम्पल हैं ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या क्या इसमें एग्जाम्पल है, विंडोज़, ठीक है, लिनक्स, यूनिक्स, ठीक है, लिनक्स, यूनिक्स। उसके बाद क्या आ जाता है आपका, एंड्रॉयड, iOS, ठीक है, iOS प्लेटफॉर्म जिस पे हम काम करते हैं, राइट। तो वो क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ठीक है। तो एंड्रॉयड्स वगैरह, जैसे एंड्रॉयड फ़ोन बोलते हैं, तो वो क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही है जिस पे सारा काम किया जाता है, ठीक है, जो इंटरफेस है आपका और एंड योर मोबाइल या फिर योर सिस्टम, ठीक है। तो दैट इज़ योर एग्जाम्पल्स ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक तो हमने ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में भी बात कर लेंगे, जो लिनक्स, यूनिक्स हैं, ये दीज और आर अंडर योर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बेसिकली कौन से सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जिनको जो कि पब्लिकली अवेलेबल होते हैं फॉर एडिटिंग एंड ऑल, मतलब कि जिसका अगर जो बेसिक प्रोग्राम होता है उसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। बाकी जो लीगली प्रोटेक्टेड होते हैं या कंपनीज के द्वारा जो मतलब आप उन पर कोई एडिटिंग या कुछ डेटा ऐड या ऑन नहीं कर सकते, जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसको चेंज नहीं कर सकते, राइट। तो जो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वाली चीज़ें हैं, दैट इज़ बेसिकली जैसे जिसमें बेसिकली सोर्स कोड जो होता है उसका वो यूज़र के पास अवेलेबल होता है, दैट इज़ ओपन टू एवरीवन, ठीक है। चलो तो उसमें वो क्या कर सकते हैं, दे कैन एडिट, दे कैन व्यू, दे कैन डू एनीथिंग विद दैट सॉफ्टवेयर। तो वो लिनक्स, यूनिक्स जो है ये बेसिकली दोनों क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ही हैं, ठीक है। एंड्रॉयड का पता है, हमें पता है कि एंड्रॉयड क्या है, एंड्रॉयड इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वाज डेवलप्ड बाय गूगल बेस्ड ऑन लिनक्स कर्नल, ठीक है। चलो एंड्रॉयड की बात होगी। उसके बाद iOS, तो iOS इज़ ऑल्सो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि क्या है, इज़ डिज़ाइन फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर डेवलप्ड बाय एप्पल, ठीक है। तो जो एप्पल के डेस्कटॉप्स, लैपटॉप्स, मोबाइल्स वगैरह हैं, तो वो किस उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम करते हैं, दैट वर्क्स ऑन योर iOS प्लेटफॉर्म, ठीक है। ओके, लिनक्स, यूनिक्स पे बात कर ली, iOS पे का मैंने बता दिया आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या, विंडोज़ आपको पता है, दैट इज़ योर इज़ बेसिकली योर पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का भी है, इट वाज इंट्रोड्यूस बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो विंडोज़ किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। एंड माइक्रोसॉफ्ट जो है वो किसने बनाया था, इट वाज फाउंडेड बाय बिल गेट्स एंड पॉल एलन। तो ये भी लिख लो क्योंकि ये भी क्वेश्चन मैंने कहीं देखा है। तो विंडोज़ क्या है, विंडोज़ इज़ बेसिकली योर पर्सनल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड दैट इज़ योर व्हाट, और क्या बोल सकते हैं, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बोल सकते हैं, दैट वाज इंट्रोड्यूस बाय माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। दैट वाज इंट्रोड्यूस बाय माइक्रोसॉफ्ट। एंड माइक्रोसॉफ्ट किसने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट वाज डेवलप्ड बाय बिल गेट्स एंड किसके द्वारा, बिल गेट्स एंड पॉल एलन, ठीक है। तो इट वाज फाउंडेड बाय माइक्रोसॉफ्ट वाज फाउंडेड बाय बिल गेट्स एंड पॉल एलन, ठीक है। जो एंड्रॉयड है, iOS है, ये एप्पल फ़ोन्स के लिए, एप्पल फ़ोन्स, लैपटॉप्स, उनके लिए क्या है, उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। एंड्रॉयड जो है ये क्या, इट वाज डेवलप्ड बाय गूगल, इट वाज डेवलप्ड बाय गूगल। एंड गूगल किसने फाउंड किया था, गूगल वाज फाउंडेड बाय किसने फाउंड किया था, इट वाज फाउंडेड बाय लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन, ठीक है। लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन,
ठीक है, गूगल किसने फाउंड किया था? लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन। तो ये आ गया आपका, गूगल वॉज फाउंडेड बाय लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन। ठीक है, इट वॉज डेवलप्ड बाय गूगल एंड गूगल किसके द्वारा फाउंड किया गया था? गूगल वॉज फाउंडेड बाय लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट वॉज फाउंडेड बाय बिल गेट्स एंड पॉल एलन। ठीक है, iOS एप्पल के लिए है, लिनक्स यूनिक्स जो है दीज आर बोथ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये मैंने क्या बताया था, दीज बोथ आर योर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ठीक है, इसमें सिर्फ लिनक्स है, दैट इज योर ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यूनिक्स नहीं है। ठीक है, यूनिक्स मैंने गलती से बोल दिया, जो आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है दैट इज यूनिक्स। यूनिक्स जो है बेसिकली इसका जो सोर्स कोड है ये जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अच्छा ये बात कर लिया, अब हमने बात करते हैं अब दूसरा इसका क्या बचा, इसके टाइप्स बचे। ठीक है, टाइप्स में बात करते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ योर ऑपरेटिंग सिस्टम, ये देख लेते हैं एक बार। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का ही चल रहा है अभी पार्ट। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम के हमने क्या फंक्शंस देख लिए, उसके बाद अब हम देखते हैं इसके, अब एग्जांपल्स देख ली, अब हम देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसके टाइप्स में कौन कौन सी आ जाती हैं? ओके, ऑपरेटिंग सिस्टम के अलग अलग टाइप्स हैं। चलो सबसे पहले देख लेते हैं, दैट इज योर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ए इज योर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद क्या है, सिंपल टास्किंग, मल्टीटास्किंग, सिंपल टास्क, मल्टीटास्किंग। ठीक है, सिंपल टास्क, सिंपल टास्किंग, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और क्या जाता है इसमें, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल। ठीक है, उसके बाद बैच प्रोसेसिंग आ जाता है एक, मल्टीटास्किंग के बाद क्या आ जाता है आपका, बैच प्रोसेसिंग। पहले ये देख लेते हैं फिर उसके बाद बाकी वाले देखते हैं। ठीक है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। चलो, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या मतलब हो गया कि सिंगल यूजर ही जब ऑपरेट करेगा वो उस पे इंटरफेस पे, तो एक ही एट अ टाइम पे काम कर सकता है। तो सिंगल यूजर क्या है, एट द टाइम ओनली यूजर कैन एक्सेस द डेटा। दैट इज, अगर हम विंडोज DOS एंड्रॉइड पे अगर काम कर रहे हैं हम फ़ोन पे, तो अगर जो सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो वो सिंगल यूजर ही काम करेगा विंडोज़ पे एक टाइम पे। तो वो क्या है, एट अ टाइम ओनली वन यूजर कैन एक्सेस द डाटा, only one user can access the data. ठीक है, only one user can access the data. ठीक है, उसमें क्या आ जाएगा आपका, एग्जाम्पल आ जाएगा विंडोज, क्या आ जाएंगे एग्जाम्पल आपकी, विंडोज, एंड्रॉयड। तो ये आपके एग्जाम्पल आ गए किसकी, एट अ टाइम ओनली यूजर कैन एक्सेस द डाटा। तो अच्छा, तो मल्टी यूजर में क्या है, मल्टी यूजर में मोर देन वन यूजर कैन एक्सेस द डाटा। तो इसमें क्या हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मोर देन वन यूजर कैन एक्सेस द डाटा। सो मोर देन वन यूजर कैन एक्सेस द डेटा। तो इसमें एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा आपका, यूनिक्स, लिनक्स इसमें आ जाएगा। ठीक है, यूनिक्स लिनक्स के एग्जाम्पल इसमें आ गई। उसके बाद सिंपल टास्किंग आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया आपका, सिंपल टास्किंग। सिंपल टास्किंग में क्या है,
ओके, सिंपल टास्किंग में क्या है, बेसिकली इसमें बताया गया है कि ओनली वन टास्क इज परफॉर्म्ड, ठीक है। इसमें क्या है, एट अ टाइम ओनली वन टास्क इज परफॉर्म्ड। सिंपल टास्किंग में एट अ टाइम ओनली वन टास्क इज परफॉर्म्ड, एट अ टाइम ओनली वन टास्क इज परफॉर्म्ड। एग्जाम्पल क्या दिए इसमें, एग्जाम्पल क्या दिए इसमें, एम एस डॉस, ठीक है। तो एम एस डॉस पे क्या है, ओनली एट अ टाइम एक ही टास्क इस पे परफॉर्म किया जा सकता है। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आ गया, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आ गया, ओके, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आ गया, एग्जीक्यूट मोर देन वन टास्क साइमल्टेनियसली और सिंगल यूपीयू, सिंगल सीपीयू, सो इट इज अ टाइम शेयरिंग ऑफ सीपीयू सच एज विंडोज, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें क्या हो सकता है कि दे कैन एग्जीक्यूट मोर देन वन टास्क साइमल्टेनियसली, सो दे कैन execute more than one task simultaneously, execute more than one task simultaneously on single CPU, on single CPU, ठीक है। तो इसकी भी एग्जांपल क्या दे सकते हो, विंडोज़। तो विंडोज़ में हम अलग अलग चीज़ें खोल के एक ही टाइम पे अलग अलग टास्क परफॉर्म कर सकते हैं ना, तो दैट इज़ योर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज़ योर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलो, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात कर ली। उसके बाद हमने क्या बात करी है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं, बेसिकली इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम टाइप ऑफ जॉब्स या सेम टाइप्स ऑफ जो टास्क होता है वो को उसको बैक टू बैक लगाया जाता है। जैसे कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर सेटल्ड इन वन टाइम। जैसे कि अगर यहाँ पर एग्जांपल दी है कि डेली ट्रांजेक्शन ऑफ कस्टमर अकाउंट और क्रेडिट कार्ड कंपनीज प्रोसेस द बिल एंड नेफ्ट आर बेस्ड ऑन बैच प्रोसेसिंग, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन ऑफ सीरीज ऑफ जॉब ऑफ सेम टाइप, तो जो भी आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, राइट, तो क्रेडिट कार्ड पे जब स्वाइप करते हो तो ट्रांजेक्शन्स जो है वो हर दिन की कंबाइन होकर फिर एंड में आपका बिल आता है। सो दैट इज़ वॉट योर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दिस operating system allows the execution of series of jobs, ठीक है। So this operating system allows the execution of series of job same type, ठीक है, same type, not different type, same type, ठीक है, in a queue as a batch rather than single input, in a queue as a batch rather than single output। जैसे मैंने क्रेडिट कार्ड की एग्जांपल बताई आपको, rather than single output, ओके। तो ये क्या पढ़ लिया हमने, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में उसके बाद क्या है, उसके बाद कुछ और पॉइंट्स हैं इसमें, देख लेते हैं वो भी एक बार। ओके, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद क्या आ गया आपका, कुछ और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। बैच प्रोसेसिंग के बाद क्या है, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, ठीक है। एक है मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग। उसके बाद क्या आ जाता है आपका, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग के बाद क्या आ जाएगा, एक आपका लास्ट में बचा एक, हाँ, दैट इज योर
रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, और आपका लास्ट है एक, दैट इज़ योर एम्बेडेड, है ना, वो क्या है एक क्लास में एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एक एक लाइन पढ़ लेते हैं इनके बारे में। तो दिस इज व्हाट मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग का जैसे मतलब है इसका क्या है, इट अलाउ मोर देन वन प्रोग्राम सेम और डिफरेंट टाइप टू रिजाइड इन मेन मेमोरी, बट एट अ टाइम ओनली वन प्रोग्राम इज एबल टू गेट टू सीपीयू, ठीक है। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या है, इसमें बेसिकली दैट अलाउज मोर देन वन प्रोग्राम टू फंक्शन, ठीक है, वन प्रोग्राम ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप टू फंक्शन, बट एट अ टाइम जो होगा वो काम सिर्फ एक ही करेगा, ठीक है, बट एट अ टाइम ओनली वन प्रोग्राम एबल टू गेट टू सीपीयू। सो दिस अलाउ मोर देन वन प्रोग्राम, अलाउ more than one program, क्या अलाउ करता है ये, more than अच्छा, अलाउ मोर देन वन प्रोग्राम, अलाउ मोर देन वन प्रोग्राम क्या, of same or different type to reside in main memory. Main memory, ठीक है, in main memory, but at a time only one program able to get to CPU, but at a time only one program is able to get to CPU, ठीक है। उसके बाद मल्टी प्रोसेसिंग में क्या है, मोर देन वन प्रोग्राम साइमल्टेनियसली रनिंग ऑन मोर देन वन CPU, तो इसमें क्या आ जाता है, मोर देन वन प्रोग्राम रनिंग ऑन मोर देन वन CPU, more than one program running on more than one CPU। उसके बाद है मल्टी थ्रेडिंग क्या है, ठीक है, तो इसमें क्या है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिंगल प्रोग्राम बट ऑल आर रनिंग कॉन्करेंटली सच एज MS ऑफिस, ठीक है। तो इसमें क्या है, सॉरी, मोर देन वन प्रोग्राम, अच्छा किसकी बात हो रही है, मल्टी थ्रेडिंग के बारे में। मल्टी थ्रेडिंग में क्या है, दिस ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिंगल प्रोग्राम, ठीक है, सो इट अलाउज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सिंगल प्रोग्राम, इट अलाउज डिफरेंट पार्ट ऑफ सिंगल प्रोग्राम, ठीक है, इट अलाउज डिफरेंट पार्ट ऑफ सिंगल प्रोग्राम्स बट ऑल आर रनिंग concurrently such as MS Office, but all are running MS ऑफिस में अलग अलग एप्लीकेशंस होती हैं जैसे एक्सेस, वर्ड, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इट अलाउज डिफरेंट पार्ट ऑफ सिंगल प्रोग्राम बट ऑल आर रनिंग कॉन्करेंटली, मतलब सिंगल प्रोग्राम क्या हो गया आपका MS ऑफिस, एंड उसमें जो पार्ट्स हैं जैसे आपके एक्सेस आ गया, राइट, बाकी सारी चीज़ें आ गई, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो वो क्या है कॉन्करेंटली आप उनको साइमल्टेनियसली चला सकते हो। सो दैट इज़ योर मल्टी थ्रेडिंग। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गया, सो बेसिकली इसमें क्या है, इट अलाउज द टू प्रोसेस द टास्क एंड ट्रांजेक्शन, जो पीरियड है वो एक स्पेसिफिक टाइमलाइन के अंदर क्या कर सकते हो आप, वो टास्क परफॉर्म कर सकते हो। सो दैट इज योर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो इसमें क्या आ गया आपका, ओके, तो ये आ गया आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज टू प्रोसेस द टास्क विद इन स्पेसिफिक टाइम, ठीक है, अलाउज टू परफॉर्म टास्क विद इन स्पेसिफिक टाइम। दानिश, आपके क्वेरी का मैं बाद में बात करेंगे हम इस पे, ठीक है। आई हैव सीन योर क्वेश्चन, क्या पूछ रहे हो आप, ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चंस वो देख लूँगी, वो आई गेस अब मेरे थ्रू गए नहीं हैं बट मैं देख लूँगी एक बार, ठीक है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आ गया बच्चे, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आ गया,
ओके, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, जैसे कि जो ऑलरेडी सिस्टम जो है, जो ऑलरेडी फंक्शनल, उसके सारे जो हैं ऑलरेडी बनाए गए हैं, जिस तरीके से वो काम करेगा, जो स्टेप्स पूरे ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं। जैसे अगर इसमें एग्जांपल में इन्होंने बताया हुआ है आपका, जैसे एटीएम मशीन आ गया, मोबाइल आ गया, तो उसमें जो टास्क, जो फंक्शंस हैं वो ऑलरेडी उसमें बनाए गए हुए हैं सिस्टम में, राइट। सो इसमें क्या है, इट इज़ अ स्पेशल पर्पज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये क्या है, बेसिकली इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ a hardware and software that is designed for dedication function within mechanical and electrical system with real time computing constraints। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्या है, एक स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जिसमें क्या है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, कॉम्बिनेशन ऑफ योर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, सो बेसिकली वो डिज़ाइन क्या किया गया है, फॉर द डेडिकेशन ऑफ फंक्शन विद इन मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सिस्टम विद रियल टाइम कंप्यूटिंग कंस्ट्रेंट्स। तो आप जो भी आप काम करो, जैसे एटीएम मशीन कैसे काम कर रहा है, एटीएम मशीन कैसे काम कर रही है, जैसे आप उसमें कार्ड डालते हो, डिटेल्स डालते हो, तो आपको या तो आप कैश विड्रॉ कर सकते हो, एंड अभी ये जो मशीन्स हैं उसमें आप कैश क्या कर सकते हो, डिपॉजिट भी करवा सकते हो। सो वो क्या है, वो स्पेशल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसमें उसके सारे फंक्शंस ऑलरेडी प्री टास्क करके, सारे वो टास्क जो है उसके ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं कि उसने परफॉर्म कैसे करना है, कौन सी ऐप खोलोगे तो क्या आएगा। जैसे आप कंप्यूटर लैपटॉप अपना फ़ोन के अगर आप ले लो, तो कौन सा उसमें चीज़ खोलोगे तो कौन सा सिस्टम ओपन होगा, राइट। तो वो क्या आ गया आपका एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप एग्जांपल लिख सकते हो, इसमें एग्जांपल्स आ गई आपकी एटीएम मशीन, आपका मोबाइल फ़ोन। ठीक है, तो ये सारी क्या आ गई आपकी एग्जांपल्स आ गई आपकी योर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, एसी, सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स, ये सारे आपके टाइप्स आ गए किसकी, हाँ ये सारी क्या टाइप्स आ गई आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स आ गई। तो मैक्सिमम हमने इसमें चीज़ें कंप्लीट कर ली हुई हैं। ओके, तो इसमें हमने क्या कर लिया, आज हमने क्या कंप्लीट कर लिया, आपका एक हार्डवेयर का टॉपिक कंप्लीट हो गया, एंड उसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में एक्सटेंसिवली हमने सारी चीज़ें पढ़ ली, इसकी फंक्शंस वगैरह। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सॉफ्टवेयर, एंड साथ में हमने इसके क्या कंप्लीट कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमने इसके साथ ही कंप्लीट कर लिया। ठीक है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का मैंने आपको बताया कि ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज कौन सी होती हैं, सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं जिनका सोर्स कोड जो है वो ऑलरेडी अवेलेबल होता है। ठीक है, तो आप उसमें कुछ भी एडिट कर सकते हो, व्यू कर सकते हो, तो वो क्या है सॉफ्टवेयर ओपन टू पब्लिक। ठीक है, उसके बाद इसमें एग्जाम्पल्स क्या है, लिनक्स, यूनिक्स, उसके बाद MySQL, तो ये सारी लैंग्वेजेस जो हैं दैट इज़ योर एग्जांपल्स ऑफ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी। ओके, चलो बाद में मैं नेक्स्ट क्लास में ये फिर से एक बार बता दूंगी आपको। तो आज हमारा क्या कंप्लीट हो गया, योर हार्डवेयर टॉपिक इज़ कंप्लीटेड एंड ऑल्सो योर ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट भी इज़ कंप्लीटेड। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं, कोई भी इस पर डाउट हो या प्रीवियस लेक्चर्स में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो आराम से। ठीक है, okay then students, bye bye, take care and do revise all the topics that I've taught। ठीक है, चलो फिर, okay then, bye bye।